देखा 30 साल हो, है ना, 30 साल हो, 50 साल हो या 100 साल हो, ठीक है, जितना भी साल हो, अगर जमीन जो है आपके कब्जे में है, तो रही बात कानूनी अधिकार की, तो यानी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जमीन हमारे कब्जे में है और हमको कानूनी अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या हम 30 साल से हैं, 40 साल से हैं, 50 साल से हैं, 100 साल से हैं, क्या हमको अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमको अधिकार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप जो है 30 साल से हो या 50 साल से हो, जमीन अगर आपके कब्जे में है, यानी ये जो जमीन आप देख रहे हैं, इस जमीन पर जो है कब्जा आप किए हुए हैं, इस जमीन पर आप मकान बनाए हुए हैं, इस जमीन पर जो है आपका एक तरह से आप बिजली का जो है बिल देते हैं, इस जमीन पर जो है आपका एक तरह से राशन का जो कार्ड है वो बना हुआ है ना, राशन कार्ड बना हुआ है, ठीक है, तो राशन कार्ड सारा बना हुआ है, तो ये सभी बने हुए हैं, आप यानी कब्जे में है, ये सारा कुछ आपके पास प्रूफ है। और मैं आपको बता दूं, इस जो जमीन के अलावा आपके पास कोई जमीन नहीं है, आप मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई जमीन नहीं है, मामला कोर्ट में जाएगा, हमारा कोर्ट में जाए या जिला कलेक्टर के पास जाए, जहां भी जाएंगे आपका बंदोबस्त किया जाएगा, इसलिए आपको बेघर तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप दूसरे के जमीन से कब्जे में हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जमीन का मालिक कोई और है और वही रहेगा, आपको जमीन बंदोबस्त करके दे भी दिया जाएगा तो आपको बेचने का अधिकार नहीं होगा उस जमीन को। आप उसको जो ये सोच रहे हैं कि हम उसको भविष्य में बेच लेंगे, ये संभव नहीं है, वो तो जिसकी जमीन है, जिसके नाम से कागज है, उसी का होगा। आपको अधिकार दिया गया कि आप मकान बना लिए हैं, आप उस पर रहिए, आपको हटाया नहीं जाएगा आपके जीवन काल में। अब आपके बच्चे जो बड़े होंगे, हो सकता है वो कमाई करके कहीं पे जमीन खरीद लिए, तो फिर आपका जो इस जमीन से एक तरह से जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे भी आपकी मृत्यु के बाद इस जमीन का अधिकार जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया, ये इस तरीके से काम करता है ये कानून। सवाल भी ऐसा भी है, समस्या भी ऐसा ही है। ये कह रहे पुराना खतियान 1912 का है, जिसमें नाम किसी के पूर्वज का लिखा हुआ है, लेकिन बकब्जे हमारे पूर्वज का लिखा हुआ है और हम लोग कब्जे में भी हैं अप्रोक्स जो है 300 ईयर्स। किसी ने उनको एक तरह से किसी से उनको जानकारी मिली और वो अटैक कर रहा है। क्या होगा सर, पता नहीं, हम लोगों का 4 पुश्त एक तरह से बीत चुका है, क्या करें सर प्लीज। देखें, यहाँ पर यही होता है कि लंबे समय से अगर जो लोग जमीन पर रह रहे हैं, उनका मामला अगर कोर्ट में जाता है, खास करके आप उसमें मकान बनाकर रह रहे हैं, तो ठीक है, आपके पूर्वज के हैं जो भी हैं, लेकिन अगर आप उसमें रह रहे हैं तो उस केस में आपको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर ये जमीन है, आप इस पे खेती कर रहे हैं, जमीन का कागजात किसी और के पास है और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप इसको कितने लंबे समय से कर रहे हैं, तो मैं इस पे जो है एक टॉपिक बताऊंगा कि आखिर कब्जा जो है कैसे आपको जो है एक तरह से आप लंबे समय से कब्जा होने के बावजूद भी आपको एक तरह से हटा दिया जाता है और एक तरह से आपको वहां से बेघर कर दिया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यानी आगे जो है स्पेशल टॉपिक से बताना ज़्यादा सही रहेगा, ये मैंने है ना कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है कि जैसे कि मान लेते हैं कोई खेती कर रहा है, ठीक है, इसके पास क्या प्रूफ हो सकता है, क्या होता है कोर्ट में, तो ये बातें जानना भी बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आप उस पर रह रहे हैं, अगर वो आप रह रहे हैं, आपके पास सारा ये बिजली का बिल ये सारा कुछ है, तो आपको हटाना इतना आसान नहीं है। अब है कि माँ के नाम की प्रॉपर्टी है, कब और कैसे मिलेगा अधिकार, तो बड़ा सवाल है आखिर। कि ये कह रहे हैं कि सर मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई के नाम पे ज़मीन खरीदे थे और उस वक्त बड़े भाई की उम्र 9 साल था और मेरी उम्र जो है बाद 2 महीने बाद एक तरह से अब मेरे भाई जो है एक तरह से 52 साल है और माता पिता जो है देखभाल नहीं करता है। एक घर माँ के नाम है। अब भाई का कहना है कि माँ के नाम जो प्रॉपर्टी है आधा मुझे लिखो, फिर अपना वाला तुमको देंगे। अब गांव की जमीन जो है वो पैतृक संपत्ति है, पिताजी का बनाया संपत्ति एक भाई के नाम पर है और एक माँ के नाम पर है। अब मुझे न्याय कैसे मिलेगा?
देखें, ये होता है कि सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि जो 50% जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी है, अगर जो है अगर माँ के नाम है तो माँ अगर चाहे तो आपको दे सकती है, माँ से आप वो ज़मीन लिखा सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी है वसीयत करा सकते हैं, गिफ्ट करा सकते हैं, जो भी कराना करा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे वो तो आपका पूरा पूरा राइट बनेगा। अब वो बड़ा भाई होने के नाते जो है आप बहुत कम उम्र में, इसलिए देखें कोई भी व्यक्ति अगर अपने नाम से अगर कुछ भी खरीदता है तो उसको ये प्रूफ करना होता है कि आपने पैसा कैसे दिया, उस पर उसका अधिकार होता है। और आपके नाम से अगर कोई कुछ खरीद के दे रहा है, मतलब आपको कोई अगर गिफ्ट दे रहा है, तो उस पर भी उसका अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति नाबालिग है और गिफ्ट, यहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं, पिता है, वो उस संपत्ति को खरीदें उस व्यक्ति के नाम से, आपके बड़े बेटे के नाम से, वो नहीं खरीदा। तो एक फाइट हो सकता है यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर। बाकी जजमेंट जो है वो बात की बात है। लेकिन अगर आपके पास विकल्प है कि आपका इस तरह का विवाद है, आप चाहें तो माँ के नाम की जो प्रॉपर्टी है, माँ के हिस्से की जो प्रॉपर्टी है, आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर माँ आपके पक्ष में हो तो। वह बिना कागजात के ही जो है करा लिया जमीन का म्यूटेशन, है ना। तो दादा परदादा की प्रॉपर्टी मेरे पिता के नाम पे है, लेकिन वो अभी जो है दूसरों के कब्जे में है और उन्होंने इलीगली अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। क्या हम इससे वापस ले सकते हैं? तो देखें, होता क्या है कि ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन का एक तो ये हो गया कि वो गलत तरीके से उसकी रजिस्ट्री करा ली, ठीक है, रजिस्ट्री करा ली। या ये होता है कि उसके पास ज़मीन का सिर्फ म्यूटेशन है, मतलब कोई कागजात दिखा के ज़मीन का म्यूटेशन करा लिया। तो दोनों में से दोनों को, अगर म्यूटेशन को कैंसिल कराना है तो जिला कलेक्टर के पास जो है आपको केस फाइल करनी पड़ेगी। अगर रजिस्ट्री कैंसिल कराना है तो एक तरह से सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करनी पड़ेगी। तो ये जो यहाँ पर विकल्प है वो आपके पास है, और आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के पास जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है, वो जाली है ना, वो गलत तरीके से जो है एक तरह से तैयार किया हुआ दस्तावेज है। तो अगर आप ये बात जो है साबित करने में सक्षम हो जाते हैं ना कि वो फर्जी है, जाली है, गलत तरीके से जो है उसको एक तरह से तैयार किया गया है, तो ये बात अगर मान लेते हैं कि ये बात की पॉसिबिलिटी है, नहीं बिल्कुल जो कह रहा है वो व्यक्ति सही कह रहा है ना, तो क्या होगा उस केस में? होगा क्या? फर्जी, जाली अगर मान लेते हैं गलत ये ऐसा कर लिया है तो होना क्या है यहाँ पर? अगर ये साबित हो जाता है कोर्ट में कि हाँ उसका जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है, तो बिल्कुल संपत्ति आपको वापस प्राप्त होगी। तो लेकिन इसके लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अब कोई मान लेते हैं ज़मीन का उपयोग कर रहा है, आप उसको अपने अंडर में लेना अगर चाह रहे हैं, ठीक है, कब्जा करना चाह रहे हैं या अपनी ज़मीन को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो अगर वो इलीगली सारा कुछ किया है तो उसको तो एक तरह से आप चाहेंगे कि जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उसको रद्द करवा दें। उसके बाद जैसे ही रद्द हो जाएगा तो फिर आप ही की ज़मीन है, आप ही की प्रॉपर्टी है। ज़मीन का पूरा पैसा देने के बावजूद ज़मीन की रजिस्ट्री जो है वो नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि सर मेरे पापा ने एक प्लॉट खरीदा था 17 साल पहले, लेकिन बेचने वाले ने पूरे पैसे ले लिए और कुछ दिन बाद वो मर गया। रजिस्ट्री नहीं हुई, कब्जा हमारा है, लेकिन अब उसके पोते घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं। क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पर उसका पोता जो है, सबसे पहले जो उसकी नीयत है वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं उनको अपने पूर्वज का बेचा हुआ संपत्ति अगर है, लोग जान रहे हैं, आसपास के लोग भी जान रहे हैं, वो भी व्यक्ति को बात को अगर जान रहा है। अब रही बात की सबसे बड़ा बात है कि उसको आपको घर खाली करने के लिए बोला जा रहा है। इस मामले को आप खुद कोर्ट में लेकर जाएं और ये बात यहाँ पर कोर्ट केस के माध्यम से स्पष्ट करें। देखें, घर खाली तंग करेगा, परेशान करेगा, कल को तो विवाद होना ही है, ठीक है, विवाद तो थमने वाला नहीं है। या तो मैं आपको कहता हूं कि अगर जो है बात बने, आपका तो कब्जा है ही, छोड़ना तो आपको है नहीं, किसी से मेडिएटर से अगर आपके पास पैसा है तो कुछ पैसा दे के उससे जमीन को लिखवा लीजिए, मामला शांत हो गया, ठीक है। यह होता है कि देखें, एक तो गलती हुई कि आपने पूरे पैसे ले लिए और कुछ दिन बाद वो मर गया। तो जब क्या होता है कि पूरे पैसे आपने दिए तो जमीन की रजिस्ट्री करो। मैंने पूरा पैसा जब दे दिया है तो जमीन की रजिस्ट्री करो, क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है,
तो ये चीज जो है अब है कि अब एक तरह से पोता घर खाली करने के लिए बोल रहा है, अब वो क्या करें, अब जो है वो घर को खाली करने के लिए बोल रहा है। तो ये विकल्प तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो है उसको कुछ पैसा दे के करवा लीजिए, नहीं तो मामला कोर्ट में जाएगा, आप दावा करेंगे तो उसको रजिस्ट्री करने का आदेश होगा। अगर ये साबित हो गया तो रजिस्ट्री करने का आदेश होगा, आदेश दिया जाएगा कि देखें आप के पूर्वज पैसा लिए थे, आपको अपने पक्ष के गवाह देने पड़ेंगे, वो भी अपने पक्ष के गवाह देंगे। तो वो डिपेंड करता है, देखें आप तो डॉक्यूमेंट में कमजोर हैं अभी, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया है, ये आपको जो सही लगेगा वो आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। तो जमीन पर जो है कब्जा करने नहीं दिया जा रहा, तो अब आपको क्या करना मैं आपको बता दूं। तो देखें, अगर जो भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप ये जमीन है और इस जमीन पर कब्जा करने से रोका जा रहा है, कह रहे हैं कि सर मेरे को कब्जा नहीं करने दे रहा, जबकि मैं जमीन लिया, कब्जा नहीं करने दे रहा, कह रहा है कि कोई नहीं सुनता, जबकि खसरा नंबर में उसका नाम नहीं है, फिर भी जबरदस्ती मेरे घर में घुस गया और नहीं जो है हटा पा रहे हैं। तो अगर ये नहीं देखें, सबसे पहले कोई नहीं सुनता है तो आप उसके ऊपर जो है एसडीएम कोर्ट से केस फाइल करें, सबसे पहली बात है। और साथ में जो है डीएसपी एसपी को भी आवेदन करें और अपनी गुहार लगाएं कि इस तरह का समस्या है, और जबकि उस व्यक्ति के पास कागजात नहीं है और एफआईआर भी उसके खिलाफ अगर वो गलती करता है ना, जिस तरह का कोई कार्य किया, आप एफआईआर दर्ज करा दें, ठीक है। क्या एक्शन होता नहीं होता है, क्या सुनवाई होती, बस आपको एक प्रयास करना है, ये सारा कार्य आपको पहले करना है। अब इसके बाद भी मान लेते हैं कि आपके क्षेत्र के जो अधिकारी हैं अगर आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, वो कार्रवाई सही से नहीं कर रहे हैं, है ना, तो अगर ऐसा होता है, होना तो नहीं चाहिए, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जो अपना वो सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है और आपको जो है एक तरह से उसका जो भी रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा, तो मैं आपको बता दूं उसके बाद सिर्फ आप वकील से संपर्क करना है, सिविल कोर्ट में जो है उसके खिलाफ जो है डायरेक्ट केस फाइल करनी है, और उस व्यक्ति के पास कागजात तो है नहीं, तो तमाम वैसे आरोप लगाने हैं जो कि उस पे लगाए जा सकते हैं। तो वकील से मिलेंगे, उसको नोटिस जाएगा, जवाब देना पड़ेगा, नहीं नोटिस का जवाब देगा तो डिग्री आपके पक्ष में होगा, प्रशासन को आदेश होगा कि उसको हटाना है, तब तो उसको किसी भी हालत से मारपीट करके जैसे भी उसको तो वहां से निकालना ही पड़ेगा। अगला जो सवाल है यहाँ पर कि जमीन बेचने वाला मेरे ही घर में जो है क्यों घुस गया और हमें भगा दिया। अब ये कह रहे 10/10/2022 को जमीन रजिस्ट्री कराया, फिर गेहूं बुआई की, इसके बाद इतना को जो है घर बनाया, इसके बाद जमीन बेचने वाला मेरे ही घर में घुस गया और मेरे को जो भगा दिया, बोलता है तेरा कुछ नहीं है। बताइए, ये इस तरह का जो कार्य है, देखिए हर तरह के जो घटना होते हैं वो अगर आप सुनेंगे तो आप भी उसमें जो है दंग रह जाएंगे। तो ये भी होता है बिल्कुल, अगर मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपने रजिस्ट्री कराया है, जमीन का म्यूटेशन भी करा लिया है, ठीक है, आपके नाम से उसका म्यूटेशन जो है वो कायम हो चुका है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा दें। उसके बाद जो है एसडीएम कोर्ट में उसके खिलाफ जो है शिकायत करें, उसको नोटिस भिजवाएं, और उसके बाद जो जिला के जो भी बड़े अधिकारी हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, उनको भी सूचित करें कि इस तरह का समस्या आपके साथ है, आप जमीन की रजिस्ट्री कराए हैं और उसके बाद जो है आपने घर बनाया है, फिर वो मेरे घर में जबरन जो है जो विक्रेता है वो घुस जाता है, हमको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। तो जो भी है और उसका एक प्रूफ भी आप तैयार कर लें, ताकि वो व्यक्ति जो है किस प्रकार से देखें, अभी अब डिजिटल युग है, सबूत होने चाहिए, जहां तक भी हो, वीडियोग्राफी हो या ऑडियो हो, जो भी है, एक ऐसा प्रूफ जिससे आप इससे साबित, कल को मान लेते हैं आप मौखिक तौर पे जा रहे हैं, वो घर से निकल जाएगा और बोलेगा कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर तो गलत आरोप लगा दिया गया। तो इसीलिए जो भी वो कर रहा है घर में, जो भी कहे, आप जब मामला कानून में जाता है, ठीक, या तो वो जबरन घुस गया तो आप उसको जबरन उठाकर फेंक दीजिए, आपके पास कागजात है तो, ठीक है।
आप उसको भगा सकते हैं, या उसको भी डर रहेगा कि हम नहीं घुसें। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं वो परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए घर में घुस भी गया, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप जो है यहाँ पर कोर्ट में केस जो फाइल करेंगे, तो उससे पहले आपके पास पुख्ते सबूत भी होने चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।